हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि प्रकृति और पुरुष में क्या भेद है। तो मनुष्यों के लिए सर्वधर्म श्रेष्ठ वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो और जो अनन्य प्रेम से निष्काम भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। मतलब वो सब कुछ बेकार है जब तक भगवान में के प्रति भावना या भाव प्रकट न हो अंदर से। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता का अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना जाता। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों का गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनक आदि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का वर्ण श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं।
क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृदय हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान, कोई भी भगवान है, वो संतों के हृदय होते हैं। संतों के हृदय स्वच्छ और निर्मल होते हैं। संतों के मन में कोई कपट बुद्धि नहीं होती। वे मनुष्य को अपना जैसा संत बनाने की ताकत रखते हैं। वे मनुष्य को संत बना सकते हैं, अपने जैसा बना सकते हैं। और वे चाहते हुए यही हैं कि हमारे मनुष्य जीव है, इनका कल्याण हो, इनकी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, इनका कल्याण हो। संत हमेशा यही चाहते हैं कि किसी का भला हो, उसमें हमारा भला है। अगर आप अपना भला चाहते हो तो पहले सामने वाले का भला करो, तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन में अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्य गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं और हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है कि कोई भी भगवान आनंदमय कहा गया है। मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ कि आनंदमय कौन है। आनंदमय है स्वयं भगवान है, क्योंकि वे हमेशा आनंद में रहते हैं, उसे कहते हैं भगवान। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की गांठ टूट जाती है और सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं से श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ याग आदि के द्वारा अग्नि सद्गीत देने वाला है। वैसे तो तमोगुण रजोगुण श्रेष्ठ और रजोगुण से सत्वगुण, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। यहाँ कहा गया है कि जैसे हम एक लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे श्रेष्ठ है अग्नि, तो यहाँ वेदोक्त यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ। यहाँ लकड़ी तमोगुण हो गई, धुआं रजोगुण हो गया और अग्नि हो गई सत्वगुण, क्योंकि सत्वगुण भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे।
अब भी लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं का समान कल्याण भाजन करते हैं। जो लोग इस संसार से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी और भैरव आदि भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। ये बातें ज्यादातर महात्माओं संतों में पाई जाती हैं। विष्णु भगवान के अंश स्वरूप की जो आराधना करते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान हो गए, राम हो गए, परशुराम हो गए, बलराम हो गए, ये भगवान के अंश अवतार कहे गए हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उनसे मिलता जुलता होता है और ये फल जल्दी से दे देते हैं। ये फल तो जल्दी से दे देते हैं, लेकिन भगवान फल देर में देता है, सोच समझ के देता है। जो हमारे देवी देवताएं या भूतों पिशाचों की जो पूजा करते हैं, उनको सिद्धि हो जाती है थोड़ी सी अंश मात्र, तो वे भूत आदि अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, उनकी बात को पूरा कर देते हैं, लेकिन वो यह नहीं सोचते कि इसमें इसका भला है या नहीं। भगवान इस बात को सोच समझ करके उस मनुष्य जीव को आशीर्वाद देता है, वरना उसको उस ओर से हटा देता है। ये काम है भगवान का। देवता जो होते हैं वो तो खुश हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और अपने अपने आप में मस्त हो जाते हैं। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में भी ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि में नहीं, उन्होंने ये सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनके युक्त शरीर के मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानंदघन हैं। अग्नि तो वस्तु एक ही है, परंतु जब वह अग्नि के प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्म रूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। और जो लोग भगवान को छोड़ करके देवताओं या भूत आदि जो पूजा करते हैं, उनको भी भगवान ने गीता में कहा है कि उनके रूप में आकर मैं ही उनका काम पूरा करता हूँ। क्यों? देवताओं की इतनी ताकत नहीं है, तो वहाँ वो भूत प्रेत जो हैं उनके शरीर में भगवान आकर के ही उनको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा ही भगवान उनको देते हैं। जो जैसा मांगता है वैसा दे देते हैं। उनको तो मतलब है सिर्फ वरदान देने से। चाहे तुम्हारा आगे का भविष्य खराब हो या कैसा भी, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा
अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्गुणों के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो यह मैंने आपको बताया कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, और धर्म के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि धर्म क्या किसे कहते हैं, और यह है इसमें बताया है कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। यानी सारी बातें छोड़ करके बात लौट फिर के वहीं आती है कि सर्वश्रेष्ठ धर्म यह है कि भगवान की चिंतन करो, उनका ध्यान करो, अपना सारा काम करो। हमें ये नहीं कहते कि आप सब को छोड़ करके भगवान में चिंतन करते रहो। अरे भाई, अपना सारा काम करते रहो और भगवान की तरफ ध्यान रखो, उनका भगवान से डरो। भगवान से डरोगे तो अभी कभी आप गलत काम नहीं करोगे। वैसे जब कोई भी मनुष्य कोई काम करता है तो उसकी आत्मा से आवाज़ आती है। अगर कोई काम अच्छा है तो वो कहता है ठीक कर लो, और अच्छा नहीं होता तो उसकी आत्मा नकारती है, इसे मत करो। लेकिन फिर भी मनुष्य मायावश भूल जाता है, अरे छोड़ो यार, कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा, हमें अभी करने से इससे ये फायदा होगा। लेकिन वो यही नहीं देखते कि हमारी आत्मा ने मना किया है और फिर भी हम कर रहे हैं, तो उसका वो फल भुगतते हैं। तो इसलिए हमें कोई बात पूछनी हो, कोई शंका हो, अपने गुरु से पूछे, या जब आदमी सोता है तो उस बात को लेकर के चिंतन करे कि भगवान इसका अर्थ क्या होता है। तो भगवान आकर के आपको अंदर आत्मा से समझा जाते हैं कि बेटा इसका मतलब यह होता है। अगर हम सच्चे मन से भगवान से पुकार करते हैं कि भगवान हम में फंस गया, इसका मतलब क्या है, तो ये मेरा अनुभव है, मेरा अपना, कि आपको भगवान उस बात का, प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और आपको संतोष मिल जाता है। इसे कहते हैं भक्ति। में ये कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा। अगर आप भगवान पे विश्वास करोगे तो आपके सारे काम अच्छे होंगे, आप बुरा कोई काम नहीं करोगे। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप बुरे काम कोई न करें। जो भी काम करने जा रहे हैं तो अपनी आत्मा से पूछने, वो आपको जवाब दे देगा, करो या मत करो। अतः अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।